हेलो स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया से होंगे आप सब और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज इसमें आपको मिलने वाले हैं संस्कृत भाषा के परीक्षा तिथि 2023 20 जनवरी का सैम्पल पेपर, जो कि सीटेट परीक्षा 2022 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ऐसा ही पेपर का प्रारूप आपको एमपी टेट में भी मिलने वाला है, जो कि पेपर आपका 10 नवंबर को होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पामौत्तरोत्तरेषु उचिततमं उत्तरम चित्वा लिखति। अधोलिखित मतलब पठित गद्यांश को पढ़कर, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश से छांटकर लिखना है। देखते हैं गद्यांश क्या है। सुशर्मा कस्यचन लघु देशस्य राजा। सुशर्मा कस्यचन मतलब किसी जगह का, लघु देशस्य राजा लघु देश छोटे से देश का राजा था। प्रजनानां सुखम कथम स्यात् इति सर्वदा चिंतयति। इसमें सा अथ कथाचिता इंदुधरा नाम राजा तस्य देशम आगत। एक इंदुधर नाम का राजा उसके देश में आता है। उभौ अपि ब्राहरार्थ गतौ तदस्वसरे सुशर्मा पृच्छत भवते देश तु मम देशात् अपि सुविशालः, तथापि भवते राज्ये शांति सुखादय अधिका। तत्कथं मम राज्ये शांति सुखादिकं वर्धयितुं मया की करणीयम इति मम राज्ये चत्वारे प्रहरणी संति। सो इस तरह से आपको ये पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लघु देशस्य राजा का आसीत्? सुधर्मा, सुशर्मा, सुवर्मा, सुशूद्र। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि लघु देश का राजा कौन था? सुशर्मा था। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशर्मण देशम का आगता? इंदुधरा, बिंदुधरा, हलधरा या चक्रधरा। तो कौन आ गया था उसके देश में? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसके देश में कौन आ गया था, अर्थात सुशर्मा के देश में इंदुधर का राजा आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम राज्ये चत्वारे प्रहरिण संति इति का उक्तवान? ऑप्शन ए इंदुधरा, ऑप्शन बी सुशर्मा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोपाला। मम राज्ये चत्वारे प्रहरिण संति, मेरे राज्य में चत्वारे प्रहार मतलब 4 प्रहार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा कि इंदुधर ने। किसने किया? इंदुधर ने, अर्थात इंदुधर ने कहा कि मेरे राज्य में 4 प्रहरी हैं, जिसके कारण से मेरे देश में सुख शांति आदि स्थिर है। चत्वारे यहाँ इंदुधर के कारण की पुल्लिंग एक वचन का रूप है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चत्वारे प्रहरणी के संति मतलब 4 वो प्रहरी कौन थे? सत्य दया न्याय त्यायागा, धृति सत्य न्यायाय त्यायागा, ऑप्शन सी सत्य प्रेमन्या यत्यागाः, ऑप्शन डी सत्य विरागन्या यत्यागाः। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सत्य प्रेम न्याय त्यागाः मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात 4 प्रहरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्नाम इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता? चतुर्नाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, द्वितीय, तृतीय या प्रथमा? सो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, इसमें षष्ठी विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहनम कुर्वन्ति इत्यस्य क्रियापदस्य समानार्थकम चित्वा लिखति। वहनम कुर्वन्ति इत्यस्य क्रियापदम, इस क्रियापद में समानार्थकम चित्वा लिखते। ऑप्शन ए संवहन्ति, ऑप्शन बी निर्वहन्ति, ऑप्शन सी प्रतिवहन्ति, ऑप्शन डी दुर्वहन्ति। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्वहन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीयताम इति क्रियापदम कस्मिन् लकारे प्रयुक्तम? दीयताम इति क्रियापदम कस्मिन् लकारे प्रयुक्तम? ऑप्शन ए विधिलिंग लकार, ऑप्शन बी लोट लकार, ऑप्शन सी लट लकार, ऑप्शन डी लट लकार। राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीयताम इति क्रियापदम लोट लकारे प्रयुक्तम, अर्थात दीयताम ये क्रियापद लोट लकार में प्रयुक्त है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसन इति पदे प्रयुक्तः कृदंत प्रत्यय लिखते। हसना में कौन सा कृदंत प्रत्यय लिखा है? त्वा, श्रतय, शानच। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रत प्रत्यय है। नेक्स्ट है,
अधोलिखित गद्यांश पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेषु उचितमम उत्तरं चित्वा लिखति। देखते हैं। न जाने एष श्रेष्ठी स्वस्य पादत्राणां सप्ताहमात्रे कथं त्रोटयति चर्मकारे मूङ्गः स्वगतमकथयत् तस्या पर्णस्याग्रे श्रेष्ठिना रामलालस्य पर्णम् आसीत् यदा मूङ्गः आदिनं कार्यं न प्राप्नोति तदा रामलालस्य भृत्य सायंकाले आगत्य। तो इस तरह से आपको पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेना है और फिर जाना है अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है चर्मकारस्य नाम किम आसीत्। चर्मकारस्य मतलब चर्मकार नाम किसका था। गंगू, मंगू, सोहन या भरतः। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि मंगू का था। चर्मकारस्य नाम मंगू आसीत्, उसका नाम मंगू था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रामलाल है के आसीत्। रामलाल कौन था। श्रेष्ठी, कृषक, राजा या भृत्य। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा श्रेष्ठी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कस्य नेत्रे जलासिक्ते आस्ताम। कस्य नेत्रे मतलब किसके नेत्रों में। जलासिक्ते आस्ताम रामलालस्य, भृत्यस्य, राज्ञः या कृषकस्य। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि भृत्यस्य में नेत्रे जलासिक्ते आस्ताम अर्थात नौकर के दोनों नेत्र आंसुओं से भीग गए थे। नेक्स्ट है सेवकः इत्यस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखते। सेवक से समानार्थक पद लिखना है। भृत्य होगा, राजा होगा, कृषक होगा या मंत्री होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा भृत्य होगा। सेवकः इत्यस्य समानार्थक पदम भृत्यः अस्ति अर्थात सेवक इस पद का समानार्थक पद भृत्य यानी नौकर है। नेक्स्ट श्रेष्ठिना इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। श्रेष्ठिना में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। द्वितीय, चतुर्थी, सप्तमी या षष्ठी। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि षष्ठी विभक्ति इसमें प्रयुक्त हुई है। नेक्स्ट है आप देख सकते हैं, आप पूरी विभक्तियां दी गई हैं तो यहाँ से भी आप उसको रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कामम इत्यस्य पद निर्वचनम कुरुते। कामम में कौन सा पद निर्वचनम हुआ है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन सी क्रिया विशेषणम, ऑप्शन डी विशेषणम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रिया विशेषणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगत्य इति पदे प्रयुक्तः कृदंत प्रत्यय चित्वा लिखते। आगत्य में इस पद में कृदंत प्रत्यय लिखना है, चुनकर लिखना है। ल्यप, ता, त्वा, श्रत। सो राइट आंसर हो जाएगा आगत्य में इति पदे ल्यप प्रत्यय कृदंत प्रत्यय का प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्वरेलया नस्य आगमनाय प्रतीक्षणमां रमण महोदय एकां पत्रिका क्रीणाति। स किंचित् रुचिकरं द्रष्टुम् अचिरं पत्रिकायाः अवलोकनं करोति। इदं कस्य उदाहरणम् अस्ति। ऑप्शन ए है द्रुतपठनम, स्किमिंग, ऑप्शन बी क्रमवीक्षणम, ऑप्शन सी विस्तृत पठनम या मतलब गहनता से पठन करना, ऑप्शन डी गहन पठनम। तो स्वरेलयानस्य आगमनाय प्रतीक्षामणां रमणम महोदय का पत्रिका क्रीणाति मतलब अगर रेल का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसकी प्रतीक्षा में, उसके आने की प्रतीक्षा में बैठकर पत्रिका पढ़ रहे हैं। सा किंचित रुचिकरम दृष्टम आचिरम पत्रिका, तो वो किस प्रकार का पठन है। ऑप्शन नंबर ए द्रुत पठन मतलब वो स्किमिंग कर रहे हैं। रेलयान के आगमन की प्रतीक्षा में रमण महोदय एक पत्रिका खरीदते हैं, वे कोई रुचिकर पत्रिका का अवलोकन करते हैं। ये उदाहरण द्रुत पठन का है। शीघ्रता से किया जाने वाला पठन द्रुत पठन कहलाता है। इसमें विषय वस्तु सरल व बोधगम्य होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षका तृतीया कक्षाया छात्रान् निर्दिशति एवं ते प्रदत्त कार्याणि अनुसरन्ति अध्यापका अंगीकरोति। शिक्षक तृतीय कक्षाया एक तृतीय कक्षा के शिक्षक छात्रान् निर्दिशता एवं ते प्रदत्त कार्य देते हैं, उसका अनुसरण करवाते हैं। तो ये अध्यापक किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन ए संरचनात्मक उपागम है, ऑप्शन बी समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम है, ऑप्शन सी ग्रहणशील शिक्षण उपागम है, ऑप्शन डी रचनावादी उपागम है मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम है। नेक्स्ट है सस्वतर पठन क्रिया प्रामुख्यन करणीय मतलब सस्वर पठन क्रिया जो प्रमुख कारणों से होती है। कैसे कनिष्ठ छात्रों से वरिष्ठ छात्र
केवलम उपचारात्मक कक्षा रेमेडियल क्लासों में, या फिर केवलम कनिष्ठ छात्रे ये कक्षा कार्य कठिनम में अनुभवन्ति। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एकस्या भाषा कक्षायां शब्दान चित्राणि च अवलंब्य छात्रेभ्य एका रूपरेखा दत्ता याम आधृत्य तम किंचिता लेखनी। एकस्या भाषा कक्षा, एक भाषा की कक्षा में शब्द चित्राणी मतलब शब्द चित्र व अवलंब्य छात्रेभ्य एका रूपरेखा दत्ता, उनको एक रूपरेखा दी जाती है। याम आधृत्य किंचिता लेखनी, इसमें क्या लिखना है? एतादृश लेखनम की कथ्यते, तो इस प्रकार का लेखन क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है मार्गदर्शित लेखनम मतलब कोएडेड राइटिंग, नियंत्रित लेखनम कंट्रोल्ड राइटिंग, ऑप्शन सी मुक्त लेखनम फ्री राइटिंग, ऑप्शन डी सहज लेखनम स्मूथ राइटिंग। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि वो कौन सा होगा? मार्गदर्शित लेखनम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आशा महोदयाया कक्षा निषेधात्मक वाक्यानाम अभ्यास करोति। आशा महोदयाया कक्षा निषेधा, कक्षा में निषेधात्मक वाक्यानाम अभ्यास करोति, मतलब नकारात्मक वाक्यों का अभ्यास कराती है। सा छात्रान एके वाक्यम प्रददाति, एक छात्र एक वाक्य प्रदान करता है मतलब बोलता है। छात्र अपेक्षते यत ते अस्य निषेधात्मक रूपम कथयतु, फिर कहा जाता है कि वो उसको निषेधात्मक रूप में कन्वर्ट करे, कहे। आशा महोदया स्वकक्षायाम रूपांतरण अभ्यास से अंगीकरोति, किस प्रकार का रूपांतरण कर रही है? पुनरावृत्ति अभ्यास करवा रही है, रूपांतरण अभ्यास हो रहा है, समापन अभ्यास हो रहा है, या फिर प्रतिस्थापन अभ्यास हो रहा है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि रूपांतरण मतलब ट्रांसलेशन करने को कहा जा रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचम कक्षायाः शिक्षिका, पांचवी कक्षा की शिक्षिका रीमा स्वछात्रान भाषा पठेतु, अपने छात्रों को भाषा पढ़ाती है। खाद्य सूची मेनू कार्ड्स, समाचार पत्राणाम अंशा रेलयाने समय तालिका, मतलब समाचार पत्रों को अंश रेलयान की तालिका जो होती इत्यादि। पठन सामग्री कक्षाया आनयति, कथम विधिम सामग्रीणा प्रयोगम शिक्षिका प्रोत्साहति, तो वो किस प्रकार का कार्य कर रही है, मतलब उन्हें किस किस चीज़ की उसमें ज़रूरत होगी। प्रामाणिक सामग्री ऑथेंटिक मटेरियल, अनुकूलित सामग्री एडॉप्टेड मटेरियल, स्वनिर्मित सामग्री मतलब सेल्फ क्रिएशन वाली सामग्री, सुकरतया उपलब्ध सामग्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कि प्रामाणिक सामग्री मतलब ऑथेंटिक मटेरियल हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा कौशलस्य मूल्यांकनाय उत्कृष्टा परीक्षा सा भवेत् यस्यां कौशलस्य वेधताया परीक्षा भवति, अस्य आशय अस्ति, मतलब भाषा कौशल में मूल्यांकन करने पर उत्कृष्ट परीक्षा सा भवेत्, उत्कृष्ट परीक्षा ली जाए। यस्यां कौशलस्य वेधताया परीक्षा भवति, तो इस कौशल की परीक्षा की वैधता होगी। अस्य आशय अस्ति, इससे क्या आशय? परीक्षा कथम परीक्षा प्रयोजनेन सह सम्यक तया संयोजिता भवेतु, ऑप्शन बी परीक्षाया विद्यार्थिने प्रदर्शना कथम उत्कृष्ट भवेत, मतलब परीक्षा की विद्यार्थी जो होते परीक्षा में विद्यार्थी जो प्रदर्शन करते कथम उत्कृष्ट भवेत। सर्व परीक्षा एक समानम परिणामम जनयेनु, मतलब सभी परीक्षा एक समान परिणाम की होती है। ऑप्शन डी परीक्षासु स्मरण सामग्री प्राचुर्येण भवेयु, मतलब परीक्षा की जो स्मरण सामग्री वो प्राचुर्य है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एकस्या कथावाचना कक्षायां शिक्षके कथापात्राणाम् अनुकृति विधान्तु भाव भंगिमाः शारीरिक मुद्राः चे प्रयुङ्क्ते सा स्वछात्रान् एतेषाम् अनुवर्तनं कर्तुं निर्दिशति। अत्र भाषा शिक्षणाय शिक्षिकया का पद्धति प्रयोज्या, मतलब एक कथावाचनम कक्षाया मतलब एकस्या मतलब एक जगह एक बार, कथावाचनम कक्षाया कथा वाचने की कक्षा जो शिक्षक कथा पत्राणाम कथा पढ़ रहे हैं, अनुकृति विधातु भाव भंगिमा मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ, शारीरिक मुद्रा चा प्रयुंगते, तो इसमें ऑप्शन है श्रवण मूलके ऑडिटोरी, ऑप्शन बी दृश्य मूलके, ऑप्शन सी अंग सच्चरण मूलके, ऑप्शन डी सौंदर्य मूलके। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत देशे भाषा विषय अधोलिखितेषु की सत्यम अस्ति, भारत देश के भाषा विषय में से जो लिखे गए इसमें से क्या सत्य? ऑप्शन ए हिंदी भारतस्य राष्ट्रीय भाषा अस्ति, ऑप्शन बी हिंदी भारतस्य राजभाषा अस्ति, ऑप्शन सी आंग्ल भाषा भारतस्य राजभाषा अस्ति,
ऑप्शन डी आंग्ल भाषा भारतस्य सहायक राजभाषा अस्ति। ऑप्शन है ए बी सत्य अस्ते, मतलब ए और बी सत्य हैं, बी डी सत्य अस्ते, बी और डी सत्य हैं। ऑप्शन सी ए डी सत्य अस्ते, ए और डी सत्य हैं। ऑप्शन डी बी सी सत्य अस्ते, या बी और सी सही है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि बी और डी दोनों ही सही है। नेक्स्ट है भाषा अधिग्रहण युक्ति केन प्रतिपादितम। भाषा अधिग्रहण की युक्ति को किसने प्रतिपादित किया? वाइगॉट्स्की, पावलोव, चॉम्स्की या प्याजे। सो राइट आंसर ऑप्शन सी चॉम्स्की हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वराघातस्य आरोहणम अवरोहणम की केन प्रतिपादितम। मतलब स्वराघात पर, स्वरों पर आघात आरोह और अवरोह में, मतलब आरोही और अवरोही क्रम केन प्रतिपादितम, किसने प्रतिपादित किया, किसके द्वारा हुआ? अक्षरम, अयम, अनुतानम या विराम। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुतानम, मतलब इंटोनेशन। नेक्स्ट है विकासस्य प्रमुख क्षेत्रे छात्रस्य प्रगति निरीक्षणाय तस्य व्यवहारं कौशलं पर्यवेक्षणाय च सतत मूल्यांकनार्थम अधोलिखितेषु की प्रयुज्यते। मतलब विकासस्य प्रमुख क्षेत्र, विकास के प्रमुख क्षेत्र छात्रस्य प्रगति निरीक्षण, जिसमें छात्रों की प्रगति का निरीक्षण होता है। तस्य व्यवहारम, उनके व्यवहार में, कौशल पर्यवेक्षणाय, कौशल के जो पर्यवेक्षण होता है। च सतत मूल्यांकनम, मूल्यांकनार्थम अधोलिखितेषु की प्रयुज्यते, उसमें किस माध्यम से मूल्यांकन किया जा सकता है? प्रतिवेदनम, रिपोर्ट के आधार पर, विवरण अकाउंट के आधार पर। ऑप्शन सी स्मरण सूची, चेकलिस्ट के आधार पर। ऑप्शन डी प्रदर्शिका, मतलब फ्लैश कार्ड के आधार पर। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्मरण सूची के आधार पर। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु कस्य भाषा वैकल्प्यस्य संबंधः संप्रेषण कौशले अवबोध सामर्थ्य सह अस्ति। ऑप्शन ए डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्थीरिया या डिस्टोपिया। मतलब कस्य भाषा वैकल्य से, जो भाषा वैकल्पिक से संबंध रखता हो, संप्रेषण कौशल से संबंध रखता हो, वो कौन सा है? ऑप्शन ए है डिस्फेजिया, ये भाषा कौशल से संबंध रखता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सिद्धांत वर्णयति यत् कथम पाठकाः अवबोधनाय पूर्वर्जिता ज्ञानेन सहपाठे स्थित सूचनानां संयोजनं कुर्वन्ति। मतलब सिद्धांत का सिद्धांत वर्णयति, कौन सा सिद्धांत वर्ण्यते? यत् कथम पाठका अवबोधनाय स्वपूर्वार्जित ज्ञानेन सहपाठे स्थित सूचनानां संयोजनं कुर्वन्ति। ऑप्शन ए कोड व्यत्ययम, यानी कोड स्विचिंग। ऑप्शन बी अभिगमनम, लर्निंग। ऑप्शन सी विवरणिका, स्कीमा। ऑप्शन डी मानवादनम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आज की वीडियो का लास्ट, भाषा कक्षायाम दृश्य वस्तु। मतलब भाषा कक्षा की दृश्य वस्तु रियलिया इत्यस्य प्रयोगेण के आशय, उसके प्रयोग का क्या आशय है? संप्रेषणाय वास्तविक जीवन स्थिताया, मतलब संप्रेषण वास्तविक जीवन की स्थिति में उसको ज़रूरत पड़ती है। शिक्षण सामग्री दृष्टवा वास्तविक वस्तुनि, मतलब शिक्षण सामग्री देखकर, वास्तविक वस्तुओं को दिखाकर। छात्राणा कृते वास्तविक वस्तुनि, मतलब छात्रों से कहें कि वास्तविक वस्तुओं को लेकर आएँ। या छात्राधिगमस्य वास्तविक अवस्थिति है, छात्रों को वास्तविक अवस्थिति से परिचित कराएं। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षण सामग्री दृष्टिया वास्तविक वस्तुनि, वास्तविक वस्तुओं के माध्यम से उसे शिक्षण सामग्री के माध्यम से सिखाएं। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।